अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में हम अतिथियों को ईश्वर तुल्य मानते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महोदय सम्मानीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस का स्वागत शॉल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह द्वारा करने जा रहे हैं। मैं भारतीय सिंधु सभा के संरक्षक दादा घनश्याम दास जी कुकरेजा तथा महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी के कार्याध्यक्ष सम्मानीय श्री महेश जी सुखरामानी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप दोनों हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महोदय सम्मानीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस का स्वागत अपने करकमलों द्वारा कर हमें अनुग्रहित करें। आपल्यासाठी सांगू इच्छिते की कुणाचं तरी येणं म्हणजे नुसतं येणं नसतं, कुणाचं तरी येणं म्हणजे नुसतं येणं नसतं, कुणाच्या तरी काळजावर कोरलेलं सुंदर लेणं असतं। लोकसेवेचं समाजसेवाचं देणं असतं, लोकसेवेचं समाजसेवेचं देणं असतं। अशा व्रताचं पालन करणाऱ्या व्यक्ती समाजाचं खरं सोनं असतं, समाजाचं खरं सोनं असतं। सचमुच आप सोने की तरह प्रखर है और हमारे प्रांत को, हमारे देश को, हमारे सिटी को आप ही की वजह से उन्नति प्राप्त हुई है। ज्याच्या कर्तृत्वाचे हात आभाळाला भिडतात तो माणूस यशस्वी होतो, पण आभाळाला हात लावून सुद्धा ज्याचे पाय जमिनीवर असतात तोच खरा मोठा माणूस असतो आणि तोच खरा मोठा माणूस असतो। हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि पद को गौरवान्वित कर रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर राम जवारानी। उनका स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करना चाहूंगी मैडम मंजू जी कुंगवानी एवं दामोदर जी बटेजा से कि वे उनका स्वागत शॉल श्रीफल शॉल द्वारा करें। हमारे बीच विधायक है श्री कुमार जी आयलानी। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी राजेश जी बटवानी से एवं सुरेश जी हेमनानी से। उल्लासनगर के विधायक है सम्मानीय श्री कुमार जी आयलानी। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करने जा रही हूं सम्मानीय श्री राजेश जी बटवानी एवं सम्मानीय श्री सुरेश जी हेमनानी से कि वे उनका स्वागत अपने करकमलों द्वारा कर हमें अनुग्रहित करें। सम्मानीय श्री महेश जी सुखरामानी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी सम्मानीय श्री सुरेश जी कुंदनानी एवं सम्मानीय श्री लाल पंजाबी। श्री लधाराम नागवानी जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री कमलेश कटारिया एवं वीरू दुलानी से कि वे अपने करकमलों द्वारा हमारे अतिथियों को पुष्पगुच्छ शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर के उनका अभिनंदन करें। हृदय भी कर रहा है स्वागत, नयन भी कर रहे हैं स्वागत, हृदय भी कर रहा है स्वागत, नयन भी कर रहे हैं स्वागत। कली की बात ही क्या है, सारा चमन ही कर रहा है स्वागत, सारा चमन ही कर रहा है स्वागत। सम्मानीय श्री दादा हमारे श्री घनश्याम दास जी कुकरेजा का स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री प्रीतम दास जी रावलानी एवं श्री सुरेश दोधानी से कि वे अपने करकमलों का दादा का स्वागत अपने करकमलों द्वारा करें। सम्मानीय श्री दिनेश जी दुधानी एवं सम्मानीय श्री प्रीतम दास जी रावलानी। भाजपा व्यापारी आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री वीरेंद्र जी कुकरेजा का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर मदन जेसवानी एवं राजकुमार जी जग्यासी से कि वे अपने करकमलों द्वारा भैया का स्वागत करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे नागपुर समाज के वे एक अच्छे कार्यकर्ता है। आपके लिए कहना चाहूंगी कि अर्पित है जन सेवा हित जिनकी हर सुबह हर शाम, अर्पित है जन सेवा हित जिनकी हर सुबह हर शाम। ऐसे हमारे विकी भैया को हम सब का कोटि कोटि प्रणाम, हम सब का कोटि कोटि प्रणाम।
ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई महान हस्तियां हमारे बीच उपस्थित है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि जोरदार तालियों द्वारा इन सभी का हम अपने शहर में स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर विंकी रुघवानी। उनका स्वागत करने हेतु मैं आगाज देना चाहूंगी श्री राकेश जी पुरस्वानी एवं श्री विनोद तलरेजा जी को। छोड़ दें। हमारे आज के सत्कार मूर्ति है एडवोकेट डॉक्टर डीपी लालवानी जी। उनका स्वागत करने हेतु मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री तुलसी सेतिया एवं सुरेश लालवानी जी से कि वे उनका स्वागत शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर के करें। हमारे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे लाडले नेता श्री वीरेंद्र जी कुकरेजा को। आयो लाल सभई चो मूंखे त लॻो हितां जेकी आवाज वेंदी उहा आवाज असांजा जेके महाराष्ट्र जा आदरणीय नेता आहिनि उन्हनि खे लॻंदो कि सिंधियुनि जी आवाज आहे और हिन आवाज खे ॿुधी करे कुझु त बि करणु घुर्जे, पर मूंखे लॻे नथो कुझु थियण वारो आहे। आयो लाल सभई चो, आयो लाल सभई चो, भई हथ मथे करे चईंदा आयो लाल सभई चो। सभिनि जा बेड़ा पार, सभई सिंधी शाहूकार। क्या बात है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय नेता, हमारे मार्गदर्शक, महाराष्ट्र के आज के सबसे बड़े हमारे नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, विकास के पुरुष, माननीय नामदार श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंचासीन उपस्थित हमारे ज्येष्ठ दादा लदाराम नागवानी जी, दादा घनश्यामदास कुकरेजा जी, हमारे अपने विधायक जो कि उल्लासनगर से इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, कुमार एलियानी जी, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी के उपाध्यक्ष महेश सुखरामानी जी, आदरणीय राम जवाराणी साहब, मंच पर उपस्थित अधिवक्ता श्री डीपी लालवानी साहब। मैं देवेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे अधिवक्ता डीपी लालवानी साहब को अगर हमने आजाद शत्रु कहा तो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। इतना बड़ा उनका जीवन कार्य रहा है, जिनको आज अपन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पर देने वाले हैं, और बहुत पूरे जीवन में उन्होंने सिर्फ सेवा कार्य किया है। आज हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है एडवोकेट डीपी लालवानी साहब और डॉक्टर विंकी रुघवानी जी, डिम्पी बजाज जी, प्रमिला मत्राणी जी, आदरणीय मंच उपस्थित महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी के आए हुए पूरे महाराष्ट्र के करीब करीब 40 सदस्य जो यहाँ नागपुर में आज उपस्थित है। उसके अलावा नागपुर के हमारे सभी आए हुए अलग अलग कोनों से भाई और बहनों, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी उसके द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह एक सामाजिक और फैमिली ड्रामा है, जिसका अर्थ यह है कि कम्युनिटी को हमने भूलना नहीं चाहिए। उसके ऊपर में आयोजित यह नाटक है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी के कार्यक्रम में हमारे आदरणीय नेता श्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमको समय दिया है। मुझे लगता है पहले तो तालियां बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए। आदरणीय देवेंद्र जी के लिए मैं जितना कहूं उतना कम है। उन्होंने हमारे समाज के लिए वो हर कार्य किया है जो हम सोच नहीं सकते कि यह कार्य पूरा होगा। मुझे अच्छे से याद है, महाराष्ट्र के अंदर में हमारे जो पाकिस्तान से आए हुए सिंधी नागरिक थे, उनको नागरिकता देने के लिए हम लोग दर दर भटकते थे। कलेक्टर 2007 में, 2006 में, 2005 में नए नए कानून बताता था, और वहां से हमारे जो सिंधी भाई 50-50 साल से यहाँ आकर रहते थे, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। वो नागरिकता के लिए भटकते थे। यहाँ से बंबई, बंबई से दिल्ली, कैसे कैसे अड़चने हमको जाती थी। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, साहब को सब चीजें मालूम थी, और 2014 के बाद जैसे ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
सत्ता में आए, हमारी अपनी सरकार बनी, आदरणीय देवेंद्र जी ने वह कार्य सरल कर दिया। जो दर्द उन्होंने 2005 से हमारे बीच में देखा था, वो चाहे सीए के माध्यम से हो, अन्य अन्य कानूनों के माध्यम से हो, सरकार ने कानून बनाया, उसकी शुरुआत अगर कहीं से हुई तो हमारे नेता ने किया। और हमारे वो सारा कार्य, आज हमारा कलेक्टर ऑफिस जो है वो यहाँ से नागरिकता हमको दे देता है, यहीं के ही सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और हमारा कार्य हो जाता है। दादा, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, नागपुर देश का वह शहर है जहां नागरिकता देने का काम हमने सबसे बड़े नंबर में अगर कहीं सक्सेस किया है तो नागपुर में किया है। लगभग 3500 लोगों को नागरिकता नागपुर में कलेक्टर के माध्यम से हमने दी है और यह अगर फायदा समाज को मिला है तो आपके माध्यम से मिला है। एक और बहुत बड़ी समाज को साहब की देन है, वह देन यह है कि हमारे बीच में जब पार्टीशन हुआ था, वो दुख भरा मंजर हमारे बीच में हुआ था, वो मंजर के बाद में कोई कहां से अपने शहर से घूमता घूमता कोई उल्लासनगर पहुंचा, कोई नासिक पहुंचा, कोई देवलाली पहुंचा, कोई जलगांव पहुंचा, कोई नागपुर पहुंचा। हमारे पास में न पट्टे थे, न जमीन थी, न कहां जाना यह मालूम था। उस समय में डॉक्यूमेंटेशन बरोबर नहीं हुए। हम लोग साहब के पीछे लगे थे, उनके मुख्यमंत्री रहते, हम उनको निवेदन कर रहे थे कि हर बार हमको कलेक्टर ऑफिस में जाके धक्के खाने पड़ते। हम सबको इंक्रोचर की डेफिनेशन के अंदर में डाल दिया गया है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। हमने उनको निवेदन किया एक ऐसा मार्ग निकाल दीजिए जिसके अंदर में ये जो शरणार्थी शब्द है वो समाप्त होके आज हमारे को हमारे जमीन के मालकी का पट्टा मिल जाए, हमारी ओनरशिप मिल जाए। यह निवेदन हमने उनसे किया। इसके ऊपर भी साहब ने बहुत समय से कार्य किया था, उनको एक एक चीज डिटेल में मालूम थी। जब देवेंद्र जी ने बैठक लगाई, मुझे अच्छे से याद है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो बोल रहे थे ऐसे कैसे पट्टा फुकट में दे देंगे। साहब ने ऐसी डांट लगाई उसको, बोले ये उनका अधिकार है, इनको ये अधिकार मिलना ही चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही, इस मंच से बताते हुए 2018 में उनके माध्यम से एक जीआर निकला और लगभग महाराष्ट्र के 40% लोगों को उसका फायदा हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट पट्टे वाटप हमने जेरीपटका में किए, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हुए और उसका फायदा 40% लगा। फिर हम साहब के पीछे लगे, फिर से सरकार आई, मेरा 40% से क्या होता है, हमको तो 100% पट्टे चाहिए। तो हमने उनके साथ बैठक लगाई, उनको निवेदन किया और साहब ने भी इंस्ट्रक्शंस ऐसे पास किए। कुमार एलानी साहब के उपस्थिति में हमारी 3 बैठकें अभी तक के हो चुकी है। मैं इस मंच के माध्यम से साहब को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक आपका शब्द चला जाएगा तो जो 2006 तक के पाकिस्तान से यहाँ आए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मतलब उस समय हमको मालूम भी नहीं था रजिस्ट्रेशन क्या कराना। अगर थोड़ा सा आप उसकी एक आधी बैठक ले लेंगे तो कार्य हमारा सरल हो जाएगा। ऐसा ही हमारे उल्लासनगर और वो पूरा जो रास्ता है उसके भी जो शिकायतें हम समय समय पर आपको करते आए हैं, वह भी कार्य जीआर निकलने के प्रोसेस पर है। उस पर भी अगर आप थोड़ा सा बोल देंगे तो दोनों ही हमारे बड़े कार्य और अच्छे सरलता से समाप्त हो जाएंगे। मैं इस मंच से आपको वह भी निवेदन करता हूं, इस एकेडमी ने इस 2 वर्षों के अंदर में इतना अच्छा कार्य किया है, इतने सारे हमारे कार्यक्रम यहाँ पर हुए। मैं आपसे 2 निवेदन उसके अंदर में करना चाहता हूं। वैसे तो आपने पिछली बार कहा था जितना फंड लगेगा उतना मिलेगा, लेकिन अलॉटेड फंड कुछ क्लियर हो जाए तो और अच्छे तरीके से कार्यक्रम हमारे हो जाएंगे। और दूसरा, पिछली बार आपने हमारे को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, अगर इस बार भी आप वो दर्जा और उसको परपिचुअल कर देंगे, यह एक निवेदन हम आपको इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी इस पद पर आकर बैठेगा उसको यह पद सुशोभित करेगा, एक राज्य मंत्री का उसको दर्जा मिलेगा। इतना इस मंच के माध्यम से हम आपको निवेदन कर रहे हैं। एकेडमी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पूरे महाराष्ट्र के हमारे सभी जिलों के अंदर में कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं। आपने आज हमको समय दिया, मैं तहे दिल इस मंच के माध्यम से, एकेडमी के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मधु मिश्रित है वाणी जिनकी और चाणक्य से है ज्ञानी, आज पधारे द्वार हमारे श्री महेश जी सुखरामानी। मैं महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष सम्मानीय श्री महेश जी सुखरामानी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपने कार्यों का उल्लेख हम सबके समक्ष रखें।
आयो लाल सबई चौ। सचमुच अकादमी में महाराष्ट्र सरकार ने जितना प्यार दिया है, मैं कितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। और आज तो इतना सभी मेंबर माननीय देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार भी मानेंगे, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि सरकार की ओर से हमारे वरिष्ठ माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिनको हम मुख्यमंत्री का ही दर्जा देते हैं, कभी भी हम उनको कम नहीं मानते। ये हमारी मन भावना है। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित जो मैं कहूंगा कि असली शेर हैं, जो अपने को शेर कहते थे उनको बिल्ली बना के घर में बिठाने वाले हमारे देवेंद्र जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारे आमदार श्री कुमार जी आयलानी, वरिष्ठ दादा घनश्याम दी कुकरेजा, हमारे मेंटर और मेरे ऊपर आशीर्वाद स्वरूप हमेशा हाथ रखने वाले दादा लधाराम जी नागवानी, मेरे भाई विक्की कुकरेजा, हमारे सबसे सीनियर मेंबर और हमेशा सिंधियत के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया है, डॉक्टर राम जवारानी जी, हमारे भाई विंकी रुगवानी जी, और यहां पर एडवोकेट डीपी लालवानी जी यहां पर बैठे हैं, और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानीय हमारे सदस्य, और इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मेरे भाई राजेश बटवानी जी, मेरी बहन मंजू कुंगवानी जी का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि संजोग से सर हमारे एक मेंबर प्रताप मोटवानी जी अस्वस्थ रहने की वजह से, थोड़ा उनको बहुत तकलीफ होने की वजह से ये अस्त व्यस्त हो गया था प्रोग्राम। हम लोग पहले ही करने वाले थे, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अकादमी ने सरकार द्वारा जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और हमने जब भी फंड की मांग की, हमें कभी भी नहीं बोला गया। मुझे याद है आपके लफ्ज, आपने कहा था कि तुमको कितना चाहिए पैसा, आपको मिल जाएगा। आपने मुझे रिस्पेक्ट से कहा था आपको मिल जाएगा, आप अपने प्रोग्राम देते जाओ। मैंने कहा हमको 5 करोड़ की नीड है, लगता है कि 5 करोड़ हमको मिलना चाहिए। आपने कहा था 10 करोड़ देंगे हम। आप अपने प्रोग्राम नियोजित करो, आप काम को आगे बढ़ाओ, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। मुझे आपके लफ्ज याद है। आज उसी तर्ज पर हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है कि पूरी अकादमी के सदस्य इतने सक्रिय, और महाराष्ट्र के कोने कोने के होने की वजह से हम लोग जालना जैसे शहर में, भूसावल जैसे शहर में, नगर या जहां भी हमको पहुंचना है वहां हम सब लोग जा रहे हैं, और अकादमी द्वारा हम सभी को सरकार के कामों की और अपनी भाषा संस्कृति संवर्धन के लिए हम काम कर रहे हैं। और खास करके साहब मैं बोलूंगा कि मराठी का अनुवाद भी सिंधी भाषा में करने पर हम उनको भी पुरस्कृत करते हैं। ये सिंधी भाषा साहित्य अकादमी में ये प्रावधान है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी लोगों को आज के इस प्रोग्राम की शुभकामनाएं देता हूं। जय झूलेलाल। लोग जिन्हें उनके कार्यों के लिए जाने, ऐसे हैं हमारे डॉक्टर मिलिंद जी माने। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया मंचीय स्थान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। कुमार जी का आना हम सबके मन को भाया है। लगता है कि आज गगन का चांद धरा पर आया है। मैं उल्लासनगर के विधायक सम्मानीय श्री कुमार जी आयलानी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे मार्गदर्शन स्वरूप हम सबसे कुछ कहें। मंच पे बैठे हुए हमारे आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब, दादा घनश्याम दास कुकरेजा जी, दादा लधाराम नागवानी जी, विकी कुकरेजा जी, और हमारे वरिष्ठ राम सेठ और डॉक्टर साहब, मैं सुखरामानी जी, मंच पे बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, भाइयों और बहनों, जब भी मुझे ये न्योता मिला कि नागपुर में साहब आ रहे हैं, फडणवीस साहब, और सिंधी समाज को सुनने के लिए
बोलने के लिए, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे महेश सुखरामानी जी जहां भी कार्यक्रम करते रहते हैं सिंधी समाज सिंधी सहायता अकादमी की तरफ से, हम वहां पे जाके कार्यक्रम अटेंड करते हैं और वो उनके प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में दूर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ के भी जो विकी कुकरेजा साहब, आज कोई भी कार्यक्रम रहते हैं, चाहे पट्टे का कार्यक्रम हो या मीटिंग लगानी हो या कहाँ भी, मुझे उल्लासनगर के लिए अगर कुछ सलाह भी चाहिए तो हमारे भाई विकी कुकरेजा जी हमें सलाह भी देते हैं, और कोई भी ऑफिसर में काम हो। आज जब से ये हमारे फडणवीस साहब की वापस से सरकार आई, आज 1.5 साल हो गए, मुझे ऐसा लगता कि पहले के 2.5 साल हम कोमा में थे। हमें कोमा से निकालने वाले आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, जिस तरीके से आदमी हॉस्पिटल में रहता है उसी तरीके से 2.5 साल हमारे ऐसे गए। मैं भी आमदार हूं, आज विधान भवन में विधानसभा में जिस तरीके से हमें वो लोग ट्रीट करते थे हमारे विरोधी, और आज जो मुझे लग रहा है ये 1.5 साल से हम खुशियों के पल दिख रहे हैं। इस उल्लासनगर में हमें विकास करने के लिए हमारे को फडणवीस साहब ने कम से कम 1200 करोड़ रुपया उल्लासनगर के फंड्स दिए हैं, जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 425 करोड़ रुपया, 225 करोड़ रुपया वाटर सप्लाई के लिए, रस्तों के लिए, बिजली के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर डेवलपमेंट के लिए। प्लस हम उल्लासनगर में एक नया हॉस्पिटल बनाया 200 बेड का, जिसमें कैशलेस, किसी को भी 1 रुपया नहीं बनना है। कोई भी ऑपरेशन करना है या ट्रीटमेंट करनी है तो किसी को भी उल्लासनगर में उस हॉस्पिटल में 1 रुपया भी नहीं बनना पड़ेगा। आज सिंधी समाज के लिए फडणवीस साहब को इतना प्यार है, मैं कैसे बताऊं। मेरे को जब भी टिकट आमदार के लिए, जब भी आमदार का चुनाव आता है, मुझे बोलता है आप बैठ जाइए, आप टेंशन मत कर दीजिए, टिकट आपका ही है। चाहे मेरे विरोधी आज राष्ट्रवादी के आमदार भी थे, वो उनके पास जाते थे कि हमें टिकट दीजिए, आपको मैं अपक्ष चुनवा के दूंगा, लेकिन साहब ने कभी भी उनका पक्ष न लेते हुए मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान उनको बड़ी आयु दे और हमेशा सिंधी समाज के लिए उनको जो प्यार है वो बरकरार रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झूलेलाल। हौसले हो बुलंद तो अजूबा ऐसा भी होता है, दिए को जिंदा रखती है हवा ऐसा भी होता है। ऐसे ही बुलंद हौसलों के धनी है हमारे दादा घनश्याम दास जी कुकरेजा। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगी कि वे मार्गदर्शन स्वरूप हम सबसे कुछ कहें। सभी जय झूलेलाल, जय श्री राम। व्यासपीठ पर विराजमान महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मान्य श्री देवेंद्र जी फडणवीस एवं व्यासपीठ पर विराजमान सभी वंदनीय अतिथिगण, भाई और बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देवेंद्र जी को आज एयरपोर्ट जाना है, उनको बोलना भी है। खाली 2 चीज का मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूं। एक तो माननीय देवेंद्र जी ने 5 एकड़ भूमि जो है वो आवंटित की है सिंधु आर्ट गैलरी के लिए, जिनके अभी जो कार्य जितना हुआ है टेंडर के लिए गए हुए हैं, और हमारे जैसे ही उसमें अंदाज है कि 50-100 करोड़ रुपए का ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो हिंदुस्तान में सबसे अच्छे में अच्छा एक सिंधु आर्ट गैलरी नागपुर में बनने जा रही है। उनका पूरा श्रेय जो है सम्मान्य श्री देवेंद्र जी फडणवीस को है। ऐसा ही महेश सुखरामानी साहब जो महाराष्ट्र प्रदेश सिंधी अकेडमी के अध्यक्ष हैं, मैं पूरा देश घूमता हूं, लेकिन कई जगह पे एकेडमी बनी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र जैसी एकेडमी कहीं नहीं बनी है। इसलिए मैं इनके लिए भी आप ताली बजाकर उनका उत्साह बढ़ाए कि आगे भी हमारे इस प्रकार की कार्य चलते रहे। और पैसे की बात नहीं है, माननीय देवेंद्र जी बैठे हैं, अपने कार्य चलते रहेंगे। मैं इतना 2 शब्द आप कहने के लिए रुका कि भाई अपने को देवेंद्र जी के लिए जो सिंधु आर्ट गैलरी की मिली है वो आपको खाली जानकारी दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ,
सतमार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी जुबान, ईश्वर को ऐसे व्यक्तित्व बहुत पसंद होते हैं और ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे आज के कार्यक्रम के सत्कार मूर्ति एडवोकेट डॉक्टर डीपी लालवानी। उनके जीवन का परिचय देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी इस कार्यक्रम की संयोजिका मैडम मंजू जी कुंगवानी को। जय झूलेलाल सबने के वर्षों न विसार स्नेहिल पुनीत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद को गौरवान्वित कर रहे हैं परम आदरणीय बहुआयामी व्यक्तित्व, हम सबके प्रेरणा स्रोत, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, मिलनसार व्यक्तित्व, विनम्रता, बंधुता, प्रेरणामय विश्वास के साथ सिंधियत के विकास में अग्रसर ऐसे हमारे कार्याध्यक्ष महेश जी सुखरामानी, हमारी मनोरथी हमारी पहचान, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, सदा बुलंद हौसला रखो, ऐसे हमारे लाडले नेता आप सभी को समर्पित हैं चंद पंक्तियां। दादा को बुलाती हूँ। आप जैसी महान शख्सियतों का परिचय कैसे करूं बयान, शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे जिनसे कर सकूं आप सभी के कार्यों का बखान। देश के विकास में हमेशा प्रयत्नशील आप हैं, हमारे देश की शान, धन्य हैं आप सभी ज्ञानदाता। करती हूं आप सभी का हृदय से बारंबार सम्मान। अब मैं जिस काम के लिए मुझे, क्योंकि यहाँ पर मंच पर इतनी महान शख्सियत बैठी हैं तो कुछ तो थोड़ा कहना था, अब मैं आपके समक्ष एक फरिश्ता समान शख्सियत, सादा जीवन उच्च विचार को चरितार्थ करते हुए शिक्षाविद परम आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान डॉक्टर एडवोकेट दयाराम जी लालवानी का परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर दयाराम जी लालवानी एडवोकेट तो हैं ही, एमए पॉलिटिकल साइंस, LLM इंटरनेशनल लॉ नागपुर यूनिवर्सिटी, PhD इन लॉ फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, PhD इन पॉलिटिकल साइंस, डीलिट, डॉक्टरेट इन लिटरेचर। हाल ही में ये उस डिग्री से सम्मानित किए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। नाउ ही इज परस्यूइंग LLD। साथ में एक अच्छे, इन्होंने बहुत सारी अच्छे लेखक हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, वे हमारे समक्ष लाए हैं, मैं सबको वो देना चाहूंगी। बहुमूल्य अपने विचारों से किया है आपने लाभान्वित बार बार, कृतार्थ हूं मैं आपकी अमूल्य मार्गदर्शन से हुआ जो नित्य उद्धार। सतजीवी हैं आप, वर्तमान के संत रूप अवतार, साथ में आपका शिष्ट व्यवहार यही सिखलाता पल पल हमको, परोपकार है मानव का असली श्रृंगार, परोपकार है मानव का असली श्रृंगार। इनकी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। दादा लालवानी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, साथ में सभी हमारे मेहमान दादा का सत्कार करेंगे, क्योंकि दादा एक में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है। जोरदार तालियों से दादा का सत्कार करेंगे। हमारी इनकी संस्थाएं हैं सोशल वर्कर्स एसोसिएशन, सिंधी सोशल सर्विस सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल एकेडमिक सोसाइटी। बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष पद, प्रधान सचिव पद, मेंटर आदि पदों पर सम्मानित हैं। सभी ऐसी हरी भरी वसुंधराएं हैं जहां ज्ञान की महिमा अपरंपार है, जहां अनुशासन, आदर, नियमितता का संगम है, जहां एकता, अखंडता, श्रद्धा, विश्वास का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां हर नवीन कार्य प्रणाली का स्वागत है, जहां अटूट विश्वास, अटूट परिश्रम, निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य किया जाता है। ऐसी इनके साथ में जो हम जुड़े हुए हैं सारा स्टाफ, सबकी हर एक की नवीन कार्य प्रणाली का यहाँ स्वागत किया जाता है। दादा के लिए कहना चाहूंगी, दादा के विस्तृत परिचय को इन पंक्तियों में समाप्त करूंगी। त्याग, तपस्या, पवित्र मूल्यों को आपने है सिखलाया, असंभव को संभव करने का विशेष मंत्र बतलाया, सत्कर्म की अविरल धारा में जीवन रहा समर्पित, स्वीकार करें भाव सुमन, हम करते आप सी परम शक्ति को अर्पित। ज्ञानी ध्यानी कर्मठ सेवी आपका है आचरण अद्भुत,
ऐसी अमृत रूपी छवि को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। दादा के बारे में तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं, पर बहुत शॉर्ट इसमें दादा का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई महान हस्तियां आज हमारे मंच पर उपस्थित है। उन सभी लोगों का हार द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत ही बड़ा हार है। मंच पर जितने भी महानुभाव खड़े हैं, बैठे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपने थोड़ा करीब आ जाएं। एक विशाल हार द्वारा हम आप सभी का स्वागत करने जा रहे हैं। आप सभी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए गुणी ज्ञानी महानुभाव लोग हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप जैसे व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप तो एक पारस है जो सोना पल में करते हैं। आप तो एक पारस है जो सोना पल में करते हैं। कुशल शिल्पी है जो कड़े पत्थर को सुघड़ मूरत में घड़ते हैं। कुशल शिल्पी है जो कड़े पत्थर को सुघड़ मूरत में घड़ते हैं। नम्र और मृदु व्यवहार आपका, वाणी से मोती झरते हैं। नम्र और मृदु व्यवहार आपका, वाणी से मोती झरते हैं। आप जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व को देख हम शीश झुका वंदन करते हैं। हम शीश झुका वंदन करते हैं। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ ही सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सत्कार करने जा रही है मैडम डिम्पी जी बजाज। मैं हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महोदय सम्मानीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से निवेदन का स्वागत करने के लिए निवेदन करना चाहूंगी मैडम डिम्पी जी बजाज को। इसके पश्चात जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे साथ में बिताया, ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महोदय सम्मानीय देवेंद्र जी फडणवीस से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे मार्गदर्शन स्वरूप हम सब से कुछ कहें। आयो लाल सबई चो सिंधी साहित्य अकादमी के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस अकादमी के कार्याध्यक्ष श्री महेश सुखरमानी जी, दादा घनश्याम दास कुकरेजा जी, दादा लद्दाराम नागवानी जी, वीरेंद्र कुकरेजा जी, डॉक्टर मिलिंद माने जी, आज के सत्कार मूर्ति श्री डीपी लालवानी जी, हमारे विधानसभा में सहयोगी और उल्लासनगर के एमएलए श्री कुमार अहलानी जी, डॉक्टर राम जवाहरानी जी, डॉक्टर विंके रुगवानी जी, श्री राजेश बटवानी जी, श्रीमती मंजू कुंगवानी जी, डिम्पी बजाज, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, जय झूलेलाल। मुहिंजे तमाम सिंधी भारवान बहन रुन खे जय झूलेलाल। जय क़ौम हिंदू धर्म बचायन जे लाए पंहिंजी जन्मभूमि छड़ी, अज राम मंदिर जे निर्माण में तवाजे सुख जो मां अंदाजो लगाए सथा। थोड़ी ठीक से प्रैक्टिस करवा दे तो अगली बार पूरा सिंधी में भाषण दे। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे सिंधी एकेडमी की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और विशेष रूप से हमारे सामने जिसका मंचन होने वाला है, इस नाटिका की, इस कार्यक्रम की जो थीम है वो हमारी विरासत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अपनी विरासत का जितना महत्व हमारे सिंधी समाज को है,
वो शायद ही और किसी को होगा, क्योंकि जिस प्रकार की विभीषिकाओं को हमारे सिंधी समाज ने झेला है, मैं ऐसा मानता हूं कि शायद उसी के कारण आज उस विरासत को, उस परंपरा को, उस संस्कृति को, उस भाषा को जीवित रखने का जज्बा ये हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सिंधु संस्कृति है ये दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक संस्कृति मानी जाती है और दुनिया की कई पुरानी संस्कृतियां समाप्त हो गई, लेकिन हमारी सिंधु संस्कृति ये निरंतर अविरलता से चलती रही है, फलती फूलती रही है। और आज भी हम देखते हैं कि जब आज के जो सारे विकसित देश या जिसको हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं, ये पश्चिमी दुनिया जिस समय स्टोन एज में थी उस समय भी हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में पूरा 100% नागरिक विकास ये हमको दिखाई पड़ता है। पूरे सुनियोजित शहर हमको दिखाई पड़ते हैं और एक पूरी फली फूली संस्कृति ये हमको दिखाई पड़ती है, जहां पर आर्ट है, कल्चर है, जहां पर अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं और एक ही चीज वहां दिखाई नहीं देती और वो चीज ये है कि इस पूरे उत्खनन में कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाई दिए। तो एक प्रकार से शांति के साथ रहने वाले और बहुत ही अच्छी संस्कृति को संजोने वाले ऐसे हमारे सिंधी समाज के पूर्वज और उन्हीं की विरासत को लेकर हम लोग आज आगे चलते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति है उसको एक प्रकार से जीवित रखने का काम ये बरसों तक हमारी सिंधु संस्कृति ने किया। इसीलिए आज जब सिंधी साहित्य अकादमी की ओर से हम लोग हमारे अगली पीढ़ी को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम एक बहुत ही महान परंपरा के लोग हैं। भले ही इतिहास ने हमारे साथ अन्याय किया और पार्टीशन के कारण हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके जो परंपरा हमने उससे पहले कई शतकों तक निभाई है उस परंपरा को हम भूल नहीं सकते। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने ये भी देखा कि ये विभाजन की विभीषिकाओं को झेलते हुए भी समाज हमारे महाराष्ट्र के या देश के कई शहरों में पहुंचा। जो जहां पहुंच पाया वो वहां बसा, लेकिन वहां पर बसने के बाद अपनी मेहनत के भरोसे, अपने पुरुषार्थ के भरोसे समाज वापस खड़ा हुआ और आज देश में एक प्रमुख समाज के रूप में सिंधी समाज ने जो विकास किया है, जिस प्रकार से उद्योग में, व्यापार में और पिछले कुछ दशकों में अलग अलग प्रकार से हमारे प्रोफेशंस में भी जिस प्रकार से सिंधी समाज के हमारे बच्चों ने एक अपना नाम कमाया है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल मेहनत के भरोसे ये समाज आगे बढ़ा है और इतनी सारी परेशानियों को झेलकर भी आज पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ हमारा सिंधी समाज खड़ा है। इसलिए मैं समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि सिंधी समाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सिंधी समाज जिस शहर में पहुंचा, जिस राज्य में पहुंचा, उस शहर में, उस राज्य में वहां की जो संस्कृति थी, वहां की जो परंपराएं थी, उसमें हमारा सिंधी समाज ऐसे घुल मिल गया मानो दूध में जैसे शक्कर मिलती हो और दूध मीठा हो जाता हो। उसी प्रकार से
हमारे सिंधी समाज ने मिठास बढ़ाने का काम ये वहां किया, लेकिन ये सब करते हुए अपने स्वत्व को कभी भी हमारा समाज नहीं भूला, अपने सत्व को हमारे समाज ने हमेशा याद रखा। और मैं ये भी मानता हूं कि जब तक एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी भाषा नहीं सिखाएगी, जब तक अपनी परंपराएं नहीं बताएंगी, जब तक अपने स्वाभिमान की जो कथाएं हैं वो नहीं सुनाएगी, तब तक नई पीढ़ी में अपने समाज के प्रति, अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन उनके साथ बातचीत और व्यवहार ये सिंधी में ही कीजिए, तभी हमारी पीढ़ी अपनी भाषा को ठीक से संजो पाएगी। आज हमारे विक्की जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। निश्चित रूप से हम लोगों ने कई प्रयास किए हैं, हमारे सिंधी समाज के नागरिकता का विषय हो या फिर जहां पर हम लोग बसे वहां पर हमको मालकी हक का पट्टा मिले, इसमें कई निर्णय लिए हैं। लेकिन अभी भी मेरे ध्यान में आता है कि कुछ शहरों में अभी भी प्रॉब्लम्स है, इसलिए इन निर्णयों में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नागपुर में तो शायद हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बाकी भी शहरों में ये काम अच्छे तरीके से हो, इस दृष्टि से निश्चित ही इन निर्णयों में जो परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, विक्की जी, हम निश्चित रूप से उसको आने वाले 15-20 दिनों में एक बैठक लूंगा और जो अभी अड़चनें सामने आई है उन अड़चनों को निश्चित रूप से हम लोग दूर करेंगे। दादा घनश्याम दास जी ने जो हमारे सिंधु आर्ट गैलरी की बात की थी, तो उसकी वैसे तो सारी प्रॉब्लम्स हमने अभी खत्म कर दी है, जगह की थी, रिजर्वेशन की थी, सारी अभी 140 करोड़ का उसका प्रपोजल ये सरकार के पास आया हुआ है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसको निश्चित रूप से हम जो भी आवश्यक निधि है वो देंगे और इस सिंधु आर्ट गैलरी का निर्माण ये हम लोग नागपुर में करेंगे, ताकि ये जो हमारी बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है उस परंपरा को हम हमारे सभी, केवल सिंधी समाज नहीं तो हमारे सभी समाजों की पीढ़ियों तक पहुंचा पाए, इसलिए उसका भी काम निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। और साथ में हमारे महेश भाई बहुत अच्छा इस साहित्य अकादमी का काम कर रहे हैं और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जल्दी ही आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी हम लोग देंगे। वैसे हमारे लड्डा राम जी ने मुझे पिछले समय भी याद दिलाया था, लड्डा राम जी, लेकिन किसी कारण से वो रह गया, लेकिन अब उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे और हमारे सिंधी समाज को एक राज्य मंत्री दर्जा निश्चित रूप से मिलेगा, ये विश्वास मैं आज के इस मौके पर देता हूँ। सच बात तो यह है कि ये सारा हमारा जो समाज है ये बहुत राष्ट्राभिमानी समाज है, बहुत राष्ट्र प्रेमी समाज है और हमारी सनातन संस्कृति को मानने वाला समाज है। और जैसा अभी सब लोग कह रहे थे कि अभी राम जी का मंदिर बना तो पूरे देश में धूमधाम के साथ कार्यक्रम हुए, देश में बहुत लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की, लेकिन जहां जहां सिंधी समाज की बस्तियां है वहां का उत्साह देश में सबसे ज्यादा था। तो मैं ऐसा मानता हूं राम जी को तो उनका मंदिर मिल गया, उनकी अयोध्या मिल गई, हमको अभी तक सिंध नहीं मिला। तो हमारी लड़ाई तो तब तक जारी रहेगी जब तक भारत में सिंध वापिस नहीं आता। जो हमारा है वो लड़ाई हम करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस बहुत अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सिंधी में बात करके हम लोगों का दिल जीत लिया है, किंतु अभी भी हमारी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा समय आप और दें। महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी के विभिन्न लोग हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो पहले सभी जो महिला उम्मीदवार हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सम्मानीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस के हस्ते उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। इस पुनीत कार्य में मैं चाहूंगी कि हमारी भाभी जी राखी कुकरेजा एवं हमारी अन्य भाभी जी संगीता जी बटवानी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि वे भी मंच पर सादर आमंत्रित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम का संयोजन
हमारे मैडम मंजू जी कुंगवानी ने किया है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि यश की महक गुलाबों सी है, कमलों सी मुस्कान है। यश की महक गुलाबों सी है, कमलों सी मुस्कान है। श्रम की बात करें अगर तो सूरज सी पहचान है। दया प्रेम करुणा की मूरत सद्भावों की खान है। संकल्पों का जिक्र चला तो फिर वे वज्र समान है, फिर वे वज्र समान है। समस्त पहले जो महिला सदस्य है हम उनका सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है।